हेलो एवरीवन, आज हम बात करने वाले हैं पैथोफार्मा और जेनेटिक्स के अंदर आने वाले कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की, जो आपको एग्जाम के अंदर हेल्प कर सकते हैं, आपको देखने को मिल सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अपन लेंगे पैथोलॉजी के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। पैथोलॉजी से पहले अपन देख लेते हैं फार्माकोलॉजी। ठीक है, फार्माकोलॉजी के कुछ क्वेश्चंस अगर अपन देखें तो सबसे पहले एक मेजर क्वेश्चन आता है कोई भी सिस्टम से रिलेटेड, जो हमारे बेसिस से लगता है कि अपने जो क्वेश्चन आने वाला है वो आने वाला है रेस्पिरेटरी सिस्टम से रिलेटेड। ठीक है, तो इसके अंदर लिखेंगे एनलिस्ट ड्रग commonly used in respiratory system describe briefly their doses, route of drug administration, या फिर इंट्रैक्शन। इसके साथ साथ अपन को बताना है एडवर्स इफेक्ट एंड रोल ऑफ ए नर्स। ठीक है, आपको क्या करना है, कौन कौन सी ड्रग है जो रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर काम आती हैं, ठीक है, उनके बारे में लिखना है। कॉमनली यूज्ड कौन कौन सी आती है उनके बारे में ब्रीफली डिस्कस करना है। साथ में आपको उनकी डोजेज के बारे में बताना है, कौन कौन से रूट हैं जिनसे के थ्रू इंट्रैक्शन में आती है वो बताना है, एडवर्स इफेक्ट बताना है, और रोल बताने एक नर्स के, कि अगर एक नर्स है, ठीक है, जो क्या करेगी, अगर वो केयर के अंदर किन किन बातों का ध्यान रखेगी, क्या करेगी अगर कोई पेशेंट जो है वो रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर इन दवाइयों को ले रहा है तो। ठीक है, इसके साथ साथ जो नेक्स्ट क्वेश्चन अपना बनता है वो आता है शॉर्ट नोट्स के अंदर। तो राइट शॉर्ट नोट ऑन, आपको क्या लिखना है, शॉर्ट नोट लिखना है। किस किस के बारे में लिखना है, तो सबसे पहले जो एक कॉमनली अपन को देखने को मिल सकता है फार्माकोकाइनेटिक्स एंड फार्माकोडायनेमिक्स। ठीक है, इसके बारे में शॉर्ट नोट जो है वो आपसे पूछ सकता है कि भाई फार्माकोकाइनेटिक्स क्या है, फार्माकोडायनेमिक क्या है। इसके साथ साथ ग्रे बेबी सिंड्रोम के बारे में एक क्वेश्चन आता है। ग्रे बेबी सिंड्रोम कौन सी मेडिसिन है या फिर कौन सी ड्रग है जिसकी वजह से अपन को देखने को मिलता है। उसके साथ वैक्सीन और सीरा, जो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन आता है वो आता है वैक्सीन एंड सीरा के बारे में। इसके साथ एक क्वेश्चन शॉर्ट नोट में आ सकता है ड्रग यूज्ड इन सीपीआर या फिर सीपीआर एंड इमरजेंसी। कौन कौन सी ड्रग हैं जो यूज की जा रही हैं सीपीआर देते टाइम या फिर कोई भी इमरजेंसी कंडीशन है उसके अंदर। और एक आ सकता है आपके शॉर्ट नोट के अंदर फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट थेरेपी के बारे में। ठीक है, फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट थेरेपी के बारे में दो क्वेश्चंस हो चुके हैं। एक अपन ने ब्रीफ क्वेश्चन के बारे में डिस्कस कर चुके हैं, एक शॉर्ट नोट के बारे में। एक शॉर्ट नोट और देखने को मिलेगा आपको फार्मेकोलॉजी के अंदर ही।
अब उस जो नेक्स्ट शॉर्ट नोट जो आता है 3rd नंबर के क्वेश्चन के अंदर, उसके अंदर कौन कौन से क्वेश्चन अपन को देखने को मिल सकते हैं वो भी देख लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले रूट एंड प्रिंसिपल ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, रूट और प्रिंसिपल्स कौन कौन से हैं ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन के, उनके बारे में अपन को बताना है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन अपना बनता है वो आता है एंटीसेप्टिक एंड डिसइंफेक्शन के बारे में। एंटीसेप्टिक एंड डिसइंफेक्शन, ये सब क्या है शॉर्ट नोट के अंदर आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो एंटीसेप्टिक क्या होता है, डिसइंफेक्शन क्या है, उनके बारे में अपन को लिखना है, उनके बारे में अपन को बताना है। मैक्रोलिड एंड ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स। मैक्रोलिड एंड ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स। ठीक है, मैक्रोलिड और ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स के बारे में अपन से पूछा जा सकता है। और एक अपन से पूछा जा सकता है, लास्ट जो फार्मेकोलॉजी के अंदर क्वेश्चन यहाँ पे खत्म हो जाएंगे। ठीक है, इडियोपैथिक ड्रग्स। इडियोपैथिक ड्रग। ठीक है, इडियोपैथिक ड्रग क्या होती है उसके बारे में अपन से यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो फार्मा के जो क्वेश्चन वो आपके यहीं पे समाप्त होते हैं। नेक्स्ट जो आता है सब्जेक्ट, एक साथ जो इनके अपन को एग्जाम देखने को मिलते हैं वो आता है पैथोलॉजी। ठीक है, पैथोलॉजी के अंदर कौन कौन से क्वेश्चन हो सकते हैं उनके बारे में अपन डिस्कस करने वाले हैं। तो पैथोलॉजी के अंदर जो क्वेश्चनों का फॉर्मेट आता है कुछ इस तरीके से आता है कि राइट ब्रीफली ऑन, मतलब आपको ब्रीफली डिस्कस करना है किसके बारे में, जो नीचे आपको क्वेश्चंस दिए गए हैं उनके बारे में। ठीक है, तो इसके अंदर सबसे पहला क्वेश्चन होगा अपना कोरोनरी एथेरोस्क्लेरोसिस। ठीक है, कोरोनरी एथेरोस्क्लेरोसिस क्या है उसके बारे में आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। सेकंड जो क्वेश्चन है वो आ सकता है हेपेटाइटिस के बारे में। ठीक है, हेपेटाइटिस के बारे में जो क्वेश्चन है वो आपसे पूछा जा सकता है। जो थर्ड क्वेश्चन है या फिर अपन बोल सकते हैं इसी का सी पार्ट जो है वो आ सकता है इन्फ्लामेशन एंड इट्स मीडिएटर के बारे में। इन्फ्लामेशन एंड इट्स मीडिएटर्स। ठीक है, इन्फ्लामेशन क्या होता है, कौन कौन से इसके मीडिएटर हैं, उसके बारे में आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है ट्रांजिडेट एंड एक्जुडेट। ट्रांजिडेट्स एंड एक्जुडेट। ठीक है, ट्रांजिडेट और एक्जुडेट्स के बारे में आपसे क्वेश्चन किया जा सकता है। और न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट और पेप्टिक अल्सर। ठीक है, डी के बाद दो क्वेश्चन इसी के अंदर शॉर्ट नोट के अंदर आ सकते हैं। एक तो कौन सा, न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट, और सेकंड कौन सा हो सकता है, पेप्टिक अल्सर। ठीक है, ये जो क्वेश्चंस हैं इनके अंदर तो आ सकता है कि इनके बारे में क्या लिखना है, अपन को ब्रीफली लिखना है। कौन सा, कोरोनरी एथेरोस्क्लेरोसिस है, ठीक है, न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट है, और आपका जो अभी अपन ने बताया हेपेटाइटिस है, इन्फ्लामेशन और इन्फ्लामेटरी मीडिएटर्स हैं उनके बारे में, साथ में ट्रांजिडेट और एक्जुडेट है उनके बारे में। अब अपन बात करने वाले हैं, एक क्वेश्चन का फॉर्म आता है डिफरेंस बिटवीन करके। ठीक है, डिफरेंस बिटवीन करके क्वेश्चन आता है, तो उसके अंदर कौन कौन से डिफरेंस जो है आपसे पूछे जा सकते हैं। तो सबसे पहले तो जो पूछा जा सकता है वो है थ्रोम्बस एंड एम्बोलिज्म। थ्रोम्बस और एम्बोलिज्म के अंदर क्या क्या डिफरेंस है वो आपसे यहाँ पे पूछा जा सकता है। ठीक है, इसके साथ बिनाइन और मैलिग्नेंट ट्यूमर,
बिनाइन एंड मैलिग्नेंट ट्यूमर, दोनों के अंदर आपसे क्या पूछा जा सकता है, डिफरेंस पूछा जा सकता है। साथ में मियोसिस और माइटोसिस, मियोसिस एंड माइटोसिस दोनों के अंदर डिफरेंस पूछा जा सकता है। अब इसी के साथ ठीक है एक क्वेश्चन बनता है, ठीक है, जो अपन ने पहले नहीं देखा, नेक्रोसिस के बारे में। ठीक है, तो यहाँ पे लिख लेना एक क्वेश्चन, नेक्रोसिस एंड गैंग्रीन। नेक्रोसिस और गैंग्रीन के बारे में आपसे पूछा जा सकता है कि दोनों के अंदर डिफरेंस क्या है, या हो सकता है आपको सेपरेटली क्वेश्चन देखने को मिल जाए कि नेक्रोसिस क्या होता है या फिर गैंग्रीन क्या होता है। अगर गैंग्रीन होता है तो वेट गैंग्रीन कौन सी है, ड्राई गैंग्रीन कौन सी है, इसके बारे में भी आपको सेपरेटली क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, ये कुछ क्वेश्चंस है जो आपको देखने को मिलेंगे पैथोलॉजी के अंदर। अब इसके साथ ही एक सब्जेक्ट चलता है जेनेटिक्स। ठीक है, जेनेटिक्स के अंदर सिलेक्टेड क्वेश्चन है जिनके बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूँ। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन है जेनेटिक काउंसलिंग के बारे में। जेनेटिक काउंसलिंग, ठीक है, जेनेटिक काउंसलिंग क्या होती है उसके बारे में आपको बताना है। इसके बारे में आपको क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। एक क्वेश्चन इसके अंदर से आता है डाउन सिंड्रोम का। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन जो अपना बनता है, ठीक है, वो कौन सा हो सकता है, जीन थेरेपी का हो सकता है, जीन थेरेपी। और जो लास्ट क्वेश्चन जो इससे बनेगा वो हो सकता है सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस। ठीक है, ये कुछ क्वेश्चन है जो आपको पैथो, फार्मा और जेनेटिक्स के अंदर देखने को मिलेंगे। फार्मा के अपन ने सेपरेट बात कर चुके हैं, जो पैथोलॉजी और जेनेटिक्स है इसके कॉमनली आपको देखने को मिलेंगे, एक साथ अपन को क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। इसके अंदर कुछ क्वेश्चन और आते हैं जो आते हैं आपके जनरल एग्जामिनेशन से या फिर सैंपल कलेक्शन के अंदर, या फिर जैसे अपन बोल सकते हैं एग्जामिनेशन के बारे में। तो उसके अंदर एक क्वेश्चन आता है CSF एग्जामिनेशन का, या तो ये आपको देखने को मिल सकता है। ठीक है, CSF का नहीं मिलेगा तो यूरिन का मिल जाएगा, और यूरिन का नहीं मिलेगा तो सीमन का मिल जाएगा। ठीक है, यूरिन एग्जामिनेशन, CSF एग्जामिनेशन और सीमन एग्जामिनेशन, इन सब के बारे में इनमें से किसी न किसी एक क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, इनके बारे में कुछ नहीं लिखना है, क्या नॉर्मल फाइंडिंग है उनके बारे में लिखना है, कैसे अपन को सैंपल कलेक्ट करना है वो लिखना है, एबनॉर्मल फाइंडिंग कौन कौन सी है, अगर कलर चेंज हो रहा है तो कौन सा कलर किस कंडीशन के अंदर आपको देखने को मिलेगा, वो सब आपको यहाँ पे लिखना है। ठीक है, अच्छे से एग्जाम देना, ऑल द बेस्ट।